हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाने जा रही हूँ संध्या के समय जलाने वाला दीपक का रहस्य। कैसे माता लक्ष्मी खुश होती है और आपके घर में विराजमान होकर घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। एक समय की बात है, हिमालय में तिलहाट में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोग सभी मेहनती थे, लेकिन अधिकांश लोग आर्थिक तंगी से जूझते थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक बेटा मोहन और एक बेटी राधा रहती थी। गोपाल सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, फिर भी घर का खर्चा बड़ी मुश्किलों से बचा पाता। कभी फसल सूख जाती तो कभी ओलों से नष्ट हो जाती। कई बार ऐसा होता कि परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, गोपाल भारी मन से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक पीपल के पेड़ नीचे एक वृद्ध साधु बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। गोपाल ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। गोपाल ने बिना झिझक किए कहा कि महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। धन आता भी है तो किसी न किसी परेशानी से वह चला जाता है। साधु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर साधु ने कहा, धन मेहनत से ही नहीं बल्कि उसके साथ सदाचार और श्रद्धा और सही आचरण भी अवश्य हैं। गोपाल ने कहा, महाराज, मैं क्या करूँ? आज से प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का या तेल का या तिल का दीपक जलाना। दीपक जलाने से पहले माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आगमन करना। ध्यान रखना, ये दीपक दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाना चाहिए। गोपाल ने पूछा, क्या एक दीपक जलाने से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? साधु मुस्कुराए, दीपक एक तेल और बाती नहीं होता। यह अंधकार का और प्रकाश का प्रतीक है। जहाँ प्रतिदिन एक श्रद्धा का प्रतीक जलता है, वहाँ धीरे धीरे नकारात्मक दूर होती है, शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है। गोपाल ने साधु की बात को गांठ में बांध ली। उस दिन घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताई। घर में घी नहीं था, इसलिए गौरी ने थोड़े से तिल से मिट्टी का एक छोटा सा दीपक तैयार किया। संध्या होते ही दोनों पति पत्नी ने घर की साफ सफाई की तैयारियां शुरू की। फिर मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन से पहले सुख शांति समृद्धि का संतोष का वास हो। उस रात परिवार ने वर्षों बाद शांति महसूस की। अगले दिन दीपक जलाया, एक दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। कुछ समय बाद देखा पड़ोसियों ने कि गोपाल के घर में वातावरण चेंज होने लगा। जहाँ पहले झगड़े और चिंता रहती थी, वहाँ प्रेम और मधुरता दिखाई देती है। एक दिन गोपाल को मुखिया ने बुलाया। उसने कहा, गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध है। मुझे अपने खेत के लिए भरोसेमंद एक व्यक्ति की ज़रूरत है। क्या तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे? गोपाल ने यह काम खुशी खुशी स्वीकार किया। इससे उसकी आमदनी कुछ और बढ़ गई। उस शाम भी पहले की तरह एक दीपक जलाया और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और वो समझ चुका था कि दीपक धन पाने का साधन नहीं बल्कि मन में विश्वास और अनुशासन जगाने का माध्यम है। लेकिन यह तो माता लक्ष्मी की शुरुआत थी। कुछ समय बाद ऐसी घटना हुई कि जिससे पूरा गांव चौंका दिया। जब गोपाल खेत की ओर जा रहा था, तभी गांव के बड़े धन व्यापारी माधवदास उसके रास्ते को रोक दिया। सेठ ने कहा, गोपाल, मैंने सुना है कि गांव के मुखिया ने तुम्हें अपने खेत की देखभाल के लिए रखा है। मुझे भी एक ईमानदार आदमी की तलाश है। क्या तुम मेरे अनाज के गोदाम का हिसाब किताब संभाल सकते हो? गोपाल ने निम्रता से कहा, सेठ जी, यदि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा तो मैं अवश्य आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में गोपाल ने सच्चाई और मेहनत से सबका मन जीत लिया। जहाँ पहले हर महीने गोदाम में
अनाज का नुकसान होता था। अब वहाँ सब कुछ अच्छा सा रखा हुआ अनाज है। एक दिन तेज वर्षा के कारण नदी का पानी बढ़ गया और कई गांव के खेत डूब गए। लेकिन समय रहते ही गोपाल ने बांध को मजबूत करा दिया था। उससे और मुखिया के खेत सुरक्षित बच गए थे। गांव वाले हैरान थे कि गोपाल की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। उसी समय एक बूढ़ी महिला बोली कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि आप संध्या के समय दीपक जलाता है और घर में साफ सफाई रखता है, भगवान का नाम लिए जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन सभी लोगों ने यह श्रद्धा से नहीं लिया। गांव में एक व्यक्ति बहुत ईर्ष्यलु था। उसने सोचा कि अगर दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी आती है तो मैं घर में 10-10 दीपक जलाऊंगा और मैं सबसे अधिक अमीर बन जाऊंगा। उसने अगली संध्या को अपने घर के बाहर कई दीपक जलाए। उसके मन में न श्रद्धा थी, न सेवा का भाव था, न धन मांगने की इच्छा थी। कुछ समय बीत जाने के बाद रघु के जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वह क्रोध होकर उस साधु के पास पहुंचा। रघु बोला, महाराज, जो उपाय आपने गोपाल को बताए वो उपाय मैंने भी किए, पर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। साधु मुस्कुराए कि बेटा, तेल और दीपक का चमत्कार नहीं होता, तुम्हारे मन में होता है। गोपाल ने दीपक के साथ अपना व्यवहार भी बदला था, झूठ छोड़ दिया और अपने व्यापार भी बढ़ाया, घर को स्वस्थ रखा, अतिथि का सम्मान किया, ईश्वर का सम्मान किया। तुमने तो दीपक जलाया है, अपने मन का अंधकार नहीं मिटाया है। उससे रघु की आंखें झुक गई। उसने उसी दिन से अपना व्यवहार बदला और गांव के गरीबों की सहायता की, बुजुर्ग का सम्मान किया और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। और उधर गोपाल के घर में पहले से ज्यादा सुख, शांति, समृद्धि थी। उसकी बेटी राधा की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और बेटा मोहन भी अपने पिता के साथ खेती में मेहनत करने लगा। एक शाम गोपाल हमेशा की तरह दीपक जला रहा था। संध्या के समय एक साधु व्यक्ति आया। उसने कहा, गोपाल, तुम्हारे दीपक का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। जहाँ श्रद्धा, सेवा और सत्य का प्रकाश होता है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहती है। यह सुनकर गोपाल और उसका परिवार भाव विभोर हो गया। साधु के जाने के बाद गोपाल ने कहा, अधिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना जीवन बिताने लगा। अब वह समझ चुका था, माता लक्ष्मी धन ही नहीं बल्कि सदाचार, श्रद्धा और सुख, शांति, समृद्धि। कुछ महीनों बाद गांव में दीपावली का उत्सव आने वाला था। इस बार गांव के मुखिया ने घोषणा की, सबसे स्वस्थ और सुंदर घर को सम्मानित किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने घर सजाने लगे। गोपाल ने केवल सजावट पर ध्यान नहीं दिया, उसने पहले गांव के मंदिर की साफ सफाई की, रास्तों से कूड़ा कचरा हटाया और गरीबों को नाज, तेल भेंट में दिया। दीपावली की संध्या आई। पूरे गांव में दीपक की पख्तियां लहराने लगी। गोपाल ने अपने घर के द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाया और अपने पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मुझे इतना ही धन देना कि किसी को बुरा ना करे, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े और ज़रूरतमंदों की सहायता करे। उस रात गोपाल ने एक सपना देखा कि उसके आंगन में एक दिव्य प्रकाश उसके आंगन में उतरा है। उस प्रकाश से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उसके हाथों से स्वर्ण नहीं बल्कि प्रकाश निकल रहा था। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, तुमने एक दीपक का सच्चा अर्थ समझ लिया, जिसने अपना मन का अंधकार मिटा दिया। मैं स्वयं उसके मन में निवास करती हूँ। फिर माता लक्ष्मी ने गोपाल को 5 दिव्य रहस्य बताए। पहला रहस्य स्वस्थ, जिस घर में स्वस्थ का निवास होता है वहाँ मैं भी विराजमान होती हूँ। दूसरा रहस्य परिश्रम, जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है उसका भाग्य धीरे धीरे स्वयं बदल जाता है। तीसरा रहस्य दान, आय का थोड़ा सा भाग भी यदि ज़रूरतमंदों को दिया जाए तो धन में बरकत बढ़ती है। चौथा रहस्य संतोष, जो व्यक्ति हर समय लालच करता है वो व्यक्ति कभी भी संतोष नहीं रहता और
मन चंचल रहता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। 5वां रहस्य है संध्या के समय दीपक। संध्या के समय दीपक तेल और बाती का श्रद्धा और ईश्वर सकारात्मक स्मरण का प्रतीक है। जहाँ ये भाव से जलाया जाता है तो मन का अंधकार दूर होता है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंत धार्मिक हो गई। जय माता लक्ष्मी।